मथुरा के कोसी कलां इलाके में फरसे वाले बाबा के नाम से फेमस गोरक्षक चंद्रशेखर की शनिवार सुबह कथित तौर पर गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों और गोरक्षकों ने दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौके पर स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। फिलहाल मथुरा में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। वहीं मथुरा डीजीआई शैलेंद्र कुमार पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फरसे वाले बाबा की मौत के बाद बवाल हुआ था, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। कोसी कला क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग थाना बरसाना क्षेत्र के आजनौक के रहने वाले फरसा बाबा तथा उनके साथ कुछ लोग थे। उन्होंने गोवंश की आशंका पे किसी ट्रक को रोक रखा था और सुबह अत्यधिक फॉग था। पीछे से उस ट्रक में एक और ट्रक ने टक्कर मारी और इस घटना में फरसा बाबा चोटिल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाबा के शव को लेके कुछ उनके समर्थक और अन्य लोग यहाँ पर थाना छाता क्षेत्र में छाता शेरगढ़ तिराहे पर हाईवे पर ला के इन लोगों ने जाम लगा लिया था। तत्काल हमारी फोर्स वहाँ पे पर्याप्त संख्या में फोर्स हमारे एसपी सिटी, एसपी आरए तथा लोकल सीओ सभी वहाँ पहुँच गए। काफ़ी देर इनसे वार्ता हुई। कुछ लोग जो इनके आश्रम से जुड़े थे वो मान भी गए थे, परंतु वहाँ पे कई उपद्रवी लोगों ने लाख समझाने के बावजूद जब बॉडी को हटवाया जा रहा था गाड़ी में तो उन्होंने पथराव कर दिया। उसके रिएक्शन में पुलिस द्वारा अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को तितर-बितर किया गया। इस घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगर एक साधु संत बाबा की हत्या हुई है तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसलिए भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि बनारस जो देश के प्रधानमंत्री उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर एक छात्र को गिरा करके मार दिया और कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक हत्या हुई। हत्याएं लगातार हो रही हैं। देखिए, गलत है। हमारे देश में कानून है, पुलिस है, अदालत है। उसके और किसी ने ऐसी हरकत की है, किसी ने अगर किसी की हत्या की है तो उसको जो कानून के अंतर्गत सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी पूरे शहर को या पूरे आबादी को परेशान करना उचित नहीं है। ऐसा है कि गौ रक्षा के नाम पर जो लोग दंदनाते गुंडागर्दी करते फिर रहे ना, इन्हीं लोगों के इशारे पर गौ हत्या हो रही है। यही लोग गाय बैल बेचते हैं ले जा कर के और ये फिर ये पकड़वाते भी यही लोग हैं। अगर कायदे से कानून मजबूत बन जाए तो फिर कोई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जानबूझ करके मुसलमानों को बदनाम करना और मुसलमानों को इसी बहाने से मारने का इनको एक जो है ना ठेका मिल चुका है। फरसे वाले बाबा की हत्या से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। देखिए, मथुरा की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और फरसा बाबा बहुत ही लोकप्रिय बाबा थे। धर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन दे दिया और धर्म और सनातन के लिए वो लोग काम कर रहे थे। ब्रजभूमि की रक्षा और सेवा करने के लिए वो काम कर रहे थे। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं बड़ा दुखी हूँ उस घटना को सुन करके और उस घटना में चाहे जो भी दोषी होगा उसको सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, कानून के कटघरे में ले जा कर के खड़ा करेंगे और घटना की तह में जाने का काम कर रही है पुलिस। उनकी रात्रि में कोई बता रहे हैं कि ट्रक आ रहा था गायों को लेके लिया, जो लोग कसाई घूमते हैं, तो उन्होंने उनको रोका है और उन्होंने में से किसी गाड़ी से बाबा की हत्या कर दी। यहाँ हाईवे पे कुछ गोरक्षकों ने बाबा की बॉडी को लेके जाम लगाने की कोशिश की है पर अधिकारियों ने समझा बुझा के जाम को खुलवाया है। बता दें कि प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है।
कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और घटना स्थल से जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरसे वाले बाबा के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग शामिल हुए। पूरे माहौल में शोक और भावुकता साफ नजर आई। लोगों ने बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।